एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरी प्यारी व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके अंदर की दिव्य शक्तियाँ, आपके घर की दिव्य शक्तियाँ आपको क्या वार्न कर रही हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि उनको लगता है कि यूनिवर्स उनकी सुन नहीं रही है, डिवाइन उनकी सुन नहीं रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना वो प्रेम भाव से यूनिवर्स की पूजा कर रहे हैं, है ना, और प्रेम भाव से यूनिवर्स को समर्पित हैं, उतना ही वो ज़्यादा अपने आप को ड्रॉन फील कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं ना। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज उनको फील हो रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो उस मार्ग पर वो चल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो चलिए, ये जो साइन है, ये जो चीज़ें हैं आपके साथ क्यों हो रही हैं, आज हम इस वीडियो में जानना चाहेंगे। आप अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, या अभी हम होली पर 22, 23, 24 एक एंसेस्टर हीलिंग, पितृ दोष जिसको कहा जाता है, सारे उपाय करके थक गए हैं बट नहीं है। देखिए, उपाय करने से पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वर्कशॉप हम करने जा रहे हैं। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, बाकी की डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं ना। क्या करना है, क्या पेमेंट है, क्या फ़ीस है। और प्लीज़, जब से मैंने व्हाट्सएप नंबर अपडेट किया है, मैंने पहले भी अपडेट किया था, सो ये पेड रीडिंग है। प्लीज़, ये फ्री रीडिंग नहीं है। तो जो भी आप मैसेज करें, आई एम सो सॉरी, क्योंकि फ्री रीडिंग में आपके लिए जर्नल रीडिंग लेके आते हूँ। तो आप ये सुने, अगर आप पर्सनल चाहते हैं तो पेड रीडिंग है। पर्सनल कोई भी प्रोग्राम है वो पेड है। आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ? चलिए देख लेते हैं कि आपके अंदर की दिव्य शक्तियाँ आपको क्या साइन दे रही हैं ना। चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्यों आप ड्रॉन फील करते हैं, क्यों आपको अचानक से ऐसा लग देता है कि सब कुछ गलत हो रहा है अच्छा करते करते भी। चलिए, ओके, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ओके, इतनी पूजा पाठ के बाद भी दिव्य शक्तियाँ, एडवेंचर। ओके, एग्जॉस्ट, माइंड, इमोशनल एनर्जी तो हमेशा आएगी ही आएगी। जब आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे ना, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग ना, एग्जैक्टली जो लोग इन एनर्जीज़ को नहीं समझते हैं ना, उनको सब मजाक लगता है ना। और मजाक मजाक में ना अपना पूरा लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं और फिर कहते हैं ईश्वर का दोष है। रीडिंग सुन रहे हैं लेकिन ईश्वर का दोष है। हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, है ना, हम काम नहीं करेंगे, हम शत्रु से बदला लेकर ही रहेंगे, बदला लेकर ही रहेंगे। तो फिर सफ़र किसको होगा? आप ही को होगा ना। तो सबसे पहले आपकी तो एनर्जी तो यहाँ पे ब्लॉक है। मैंने क्यों पहले ऐसा बोला, क्योंकि फिर आप कहेंगे मुझे शत्रु से बदला लेना है, तो ऑलरेडी आप ब्लॉक्ड हैं ना। जिससे भी आप बदला लेना चाहते हैं या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को बचाइए। ऑनेस्टी से अगर मैं आंसर दूं तो आपकी लाइफ में जो स्थिरता नहीं आ रही है, जो थकान महसूस, 24 घंटे विचारों में एक अजीब किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं, तो इमिडिएटली मेडिटेशन फॉलो कीजिए। इमिडिएटली अपने माइंड को क्लीन क्लीन कीजिए। जितना आप इसमें लगे रहेंगे ना कि मेरे को बदला ही चाहिए, मेरे को नेगेटिव एनर्जी जिसने कर दिया, तो यहाँ पे ये मान लीजिए, ये जो रीडिंग है ना, ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि अलर्ट हो जाओ। उन रास्तों पर मत जाओ जो रास्ते आपके लिए नहीं बने हैं। उन एनर्जीज़ पे फोकस मत करो जो आपके लिए नहीं बनी है। सबसे पहले अपने आप को पहचानो। रिबेल की एनर्जी है, सबसे पहले अपनी ऊर्जा को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को सुनो, अपनी जो प्रॉब्लम है उनसे निकलो, तो ही आप एडवेंचर की एनर्जी में जा सकते हैं। तभी आपको एक नया मार्ग मिल सकता है। एक तो पहले से ही आप उलझे हुए हैं, है ना। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है, एक्शन आप ले नहीं रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आप किसको? जो आपके माइंड ने डिसाइड कर लिया है, बदला लेना है, नेगेटिव उसने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपका फोकस ही डाइवर्ट है। आपका फोकस उस सही मार्ग पर नहीं जा रहा है जो आपके लिए बना है, और इसी वजह से क्या हो रहा है? जीवन में तनाव आ रहा है। अगर आप अपने आप को रिबेल की एनर्जी से मुक्त कर पाएँ, सबसे पहले क्या है? अपनी इंट्यूशन पे, हाँ, जो आप कंटिन्यू फील कर रहे हैं,
जो आप कंटिन्यू, अगर आपको बॉडी पेन रहता है, हेडेक रहता है, आपको कोई सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता होगा ना, सॉरी टू से, आप उसको ही आईना दिखाने की कोशिश करते होंगे। अगर आपको कोई सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है और वो रास्ता आपके फेवर का नहीं है, या जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं उसके अगेंस्ट है, तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा देते हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहा है, देखिए ना, आप निकल सकते हैं, एडवेंचर की एनर्जी है, आप अपना मार्ग नया बना सकते हैं, बट नहीं बनाना है, डिसाइड करके बैठे हैं। आपकी जर्नी का सडन एंड हो सकता है, क्योंकि आप देखिए ना, ऑर्डिनरीनेस, आप जिस भी दुख में चल रहे हैं, ये जो दिव्य आत्माएं हैं, ये जो दिव्य शक्तियां हैं, इनका क्या यूज़ अगर आप उनको फॉलो ना करें। ऐसा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानती कि आपको सही पाथ नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे रीबिल के बाद देखिए एडवेंचर, फिर 2 कार्ड, फिर आपके पास ऑर्डिनरीनेस। हर बार ईश्वर, प्रकृति, अल्लाह, यूनिवर्स, जो भी आप कहना चाहें, वो आपको हर बार नया रास्ता दिखाता है। हर बार आपकी एनर्जी को ये बताता है कि आप बार बार वापस जा रहे हो, बार बार आप फंस रहे हो। अब से पहले भी आप बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से मिल चुके होंगे, बहुत सारी ऐसी लोगों से मिल चुके होंगे जो आपको स्ट्रांगली फ्री कराने की कोशिश कर चुके हैं, है ना। आपको ऐसे संकेत भी कई बार मिले होंगे, लेकिन आपने अपनी ही आत्मा को आज तक रिजेक्ट किया है ना। आप क्या, कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि उनको कुछ इंस्टेंट मिल जाए, है ना, उनको कुछ ऐसा मिल जाए कि वो पहले शत्रु का नाश करें। आप अपनी जर्नी से ज़्यादा किसी और की जर्नी पर मुझे यहाँ पे फोकस करते नज़र आ रहे हैं। अपनी जर्नी से ज़्यादा अगर दूसरे की जर्नी पर फोकस करेंगे ना, तो एग्जॉस्ट ही होंगे, थकेंगे। पहले तो मेरा कर्मा, फिर मैंने सामने वाले का कर्मा भी जोड़ लिया, सामने वाले की एनर्जी को भी आपसे जोड़ लिया। तो जहाँ आप पहुँच सकते थे, जिस वेल्थ पे पहुँच सकते थे, हेल्थ अच्छी कर सकते थे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ा सकते थे, वो आप सॉरी टू से बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये रीडिंग क्यों आई है ना। बहुत सारे लोग अगर कमेंट में लिखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बट सच्चाई आज की ये है, इस रीडिंग की सच्चाई ये है कि आपकी अंतरात्मा आपको बार बार कह रही है, आपकी डिवाइन आपको बार बार कह रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, लोग भी आपके पास आ रहे हैं समझाने की, बट आप अपनी सोल पर काम करने की बजाय जो आपका माइंड कह रहा है ना, आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अधीन हो गए हैं। आपकी जर्नी में जो भी कुछ हो रहा है ना, आप स्ट्रेट पाथ पर नहीं चल रहे हैं, आप जिगजैग पाथ पर चलना पसंद कर रहे हैं। कोई आपसे कह दे ये रास्ता सीधा है, तो आप उस पर डाउट करना क्रिएट कर देते हैं। और अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये डाउट की एनर्जी आपकी खुद की है, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की है, बट अगर एक चीज़ बार बार आपके जीवन में आ रही है, रिपीटेडली पैटर्न हो रहा है, पैटर्न कोई रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? उन शक्तियों को कब तक अनदेखा करेंगे? उन एनर्जीज़ को कब तक अनदेखा करेंगे? उन एनर्जीज़ से कब तक डिटैच नहीं होंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे बात सारी डिटैचमेंट की है, बात सारी उन होली एनर्जीज़ की है जिनसे आप गलत कुछ कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अपना भला चाहते हैं तो इन एनर्जीज़ से निकलिए। अगर आप भला चाहते हैं, ऑर्डिनरीनेस, एक चीज़ के पीछे पड़ना बंद कीजिए। अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, बट मैं आपको गलत मार्ग पर जाते नहीं देख सकती। जो आप कर रहे हैं, माइंड की एनर्जी, मेरे पास कोई पर्सनल के लिए भी आता है ना, बहुत सारे क्लाइंट अगर अभी भी सुन रहे हैं, या वो मेरे व्यूवर सुन रहे हैं जो मेरे से पर्सनली आए हैं, अगर मुझे उनके पाथ में कुछ भी गड़बड़ दिखाई दी है, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको मना कर दिया है, मत कराइए रीडिंग, आई डोंट केयर। बट मैं आपको वो चीज़ नहीं दूंगी जो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी कर्मा आपके साथ जुड़ रहा है। अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बता रही हूँ कि जाके उसका वो विनाश कर दो, मैं आपको बेस्ट करने का रास्ता बता सकती हूँ, किसी को दुख कैसे मिलेगा वो रास्ता मेरे पास नहीं है ना। आप कैसे सही रास्ते पे जाएंगे, आपके जीवन में बाहर कैसे आएगी, आपके जीवन में पॉजिटिविटी कैसे आएगी, मोस्ट वेलकम। बट सामने वाले के जीवन में दुख क्यों कैसे आएगा, क्योंकि उसने मेरा जीवन खराब किया है? नो, समझने की कोशिश कीजिए। आप भी अपना कर्मा जोड़ेंगे और मैं भी अपना कर्मा जोड़ूंगी, मैं नहीं जोड़ूंगी। तो सबसे पहले तो अपने आप को आज़ाद कीजिए, मुक्त कीजिए उस जर्नी से, और ये बार बार आपकी दिव्य शक्तियाँ आपको बता रही हैं ना। आपकी इंट्यूशन जितनी स्ट्रांग है,
आपकी एनर्जी जितनी स्ट्रांग है, सिर्फ आप उसको उसको देखने की ज़रूरत है। आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। अगर मिरेकल वर्ड से किसी को प्रॉब्लम है ना, तो आपको मैं कहूँ कि सिर्फ अपनी एनर्जी को अनब्लॉक कीजिए। सिर्फ देखिए, शुरू-शुरू में क्या होगा, शुरू-शुरू में हेडेक होगी, क्योंकि बुराई ने पकड़ रखा है, नेगेटिव थॉट्स ने पकड़ रखा है। अच्छाई की तरफ जाओगे तो 100, बुरा काम करने जाओगे आत्मा को आपकी आत्मा को खुशी मिलेगी, क्योंकि वो आपके मन का काम हो रहा है। अच्छा करने जाओगे, चीज़ों को सफ़रिंग से निकालने जाओगे, पॉजिटिविटी में होके जाओगे, तो वो आपको थोड़ा-सा ट्रॉमा फ़ील होगा। बट ये ट्रॉमा टाइम बीइंग होगा और आपकी जर्नी अच्छी हो जाएगी। जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप देखेंगे थोड़े टाइम में वो काम बनने शुरू हो गए। अभी तक आपका फ़ोकस ही गलत टाइम पे है, गलत चीज़ों पे है, गलत एनर्जीज़ पे है। तो जब आपका फ़ोकस सुधर जाएगा, जब आपका माइंड एनर्जी में आ जाएगा, ऑर्डिनरीनेस, जब आप ये कैप उतार देंगे और इधर-उधर देखना शुरू करेंगे, तो 100% पीस ऑफ माइंड भी होगा। आपके अंदर की जो शांति है वो भी आपको मिलेगी, और आंतरिक शांति मिलना बहुत ज़रूरी है, बाहरी शांति से। और वो आपका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही है। तो ये जो एक भ्रमजाल बना रखा है ना कि शत्रु को मैं कर्मा भुगतेगा और मैं ही कर सकता हूँ, इस भ्रमजाल से निकल जाइए, बिल्कुल निकल जाइए अगर आप अपना भला चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही हैं। आपको सिर्फ अपने माइंड को हील करना है। अब आप, बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे एनर्जी मैच हो रही है कि मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जो मुझे ये कहना चाह रहे हैं, अभी जो मुझे दिख रहा है कि आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया, ये कमेंट में आएगा कि उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। मत कीजिए, है ना। इसी इसी दुख के साथ जीते रहिए, इसी तकलीफ़ के साथ जीते रहिए। और थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अब अगर यूट्यूब पे चैनल शुरू कर ही दिया है, तो जब तक हूँ तब तक इसको कंटिन्यू रखूँगी। तो मुझे बता दीजिएगा कि आपने आज से 10-15 साल ख़राब करने के बाद भी क्या आपकी जर्नी बैलेंस हुई? क्या आपका जीवन बैलेंस हुआ? क्या ये लोग सुधरे और आपके जीवन में क्या इम्प्रूवमेंट आया? जब तक डिवाइन की मर्ज़ी नहीं है, जब तक इनका कार्मिक पूरा नहीं है, जब तक इनकी कर्मा का लेन-देन पूरा नहीं होता है, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। तो बदलाव आपको अपने जीवन में लाना है, खुशियों की। और मुझे यहाँ पे रोशनी आती नज़र आ रही है, कुछ बैलेंस आपकी लाइफ में होता नज़र आ रहा है, अपने गोल को आप अचीव करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन हमें दोनों तरह के मैसेज देती है, डिवाइन सिर्फ हमें बुरे मैसेज नहीं देती है ना। अगर आपको 10 और 11 बार बार दिख रहा है, तो आप ये समझिए ऑलमोस्ट आपकी पॉजिटिव जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये आपका फॉल्ट है कि आप यहीं उलझ के रह गए हैं, या ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी में उलझ के रह गए हैं, या अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे ना। आपकी अबंडेंस को कौन लेके जाता है, आपके भाग्य को कौन चुरा के जाता है, ये अब आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अब मैंने यहाँ पे भाग्य चुराने की बात क्यों कही है? भाग्य चुराने की बात इसलिए कही है कि अगर आप इस एनर्जी में फंसे रहे, शत्रु को देखते रहे, उसका कर्मा मिले, तो जो अभी आपका पॉजिटिव टाइम आया है, जो आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, जो आपकी लाइफ में हैपनिंग होने वाला है, जो आपकी लाइफ में रोशनी, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस भाग्य को चुरा के ले गया, क्योंकि आपका फोकस, आपको चीज़ों का देखने का नज़रिया ना। एक तरफ तो आप बहुत लंबे टाइम से फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जा रहे हैं, आप बहुत लंबे टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बियर कर रहे हैं, या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को बियर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप फोकस भी उधर ही बना रहे हैं ना। तो दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। या तो आप अपना फोकस अपने शत्रु की तरफ ही रखिए, या अपना फोकस अपनी प्रोग्रेस की तरफ ही रखिए। अगर आप फोकस डाइवर्ट करेंगे, तो ये आपके भाग्य से, फिर आप कहेंगे कि डेस्टिनी ने मुझे कुछ नहीं दिया। आपको मेहनत वहीं करनी पड़ेगी जो आपको चाहिए। आपका गोल अभी सेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ये दिव्य शक्तियाँ आपको जो आदेश दे रही हैं, जो संकेत दे रही हैं, वो दे रही हैं आपका मार्ग खुलने का, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने का। आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए, आपके रास्ते की सारी ऑब्स्टिकल्स, है ना, सारी मुसीबतें धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। करना क्या है? शत्रु को माइंड से निकालना है। जो भी बुरे ख्याल आ रहे हैं इस टाइम पर,
उन बुरी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है। यहाँ पे आपकी आध्यात्मिकता, आपकी दिव्य शक्ति आपको कह रही है कि पाथ को क्लियर करो और धीरे 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 आगे बढ़ो। जितनी भी आपकी वरीज़ हैं, जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, उन चिंताओं से मुक्त हो जाओ। हर चीज़ को अपने हाथ में लेना ना, हर दुख को बड़ा बना देना। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, वेरी क्लियर। कुछ चीज़ें हमें ईश्वर पर ही छोड़नी पड़ती हैं, तो उनमें से ये जो शत्रु की बाधा है, ये आपको ईश्वर पर छोड़कर अपनी प्रोग्रेस पर और इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आज रीडिंग सुन ली, सोचूंगी, 10 दिन बाद करूंगी, पहले उसका ये तो हिसाब किताब कर लूँ, उसने मेरे साथ तब ये किया था। अगर आप हिसाब किताब में लग गए तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स निकल के आ जाएंगे जो आपको इस मार्ग पर बढ़ने नहीं देंगे। और वो बुरी शक्तियाँ यही चाहती हैं, वो बुरी शक्तियाँ यही चाहती हैं कि आप बस बैलेंस्ड हिसाब किताब में लगे रहें। आपके जीवन में जो अलाइनमेंट होनी है, आपके जीवन में जो दिव्यता आनी है, जो ब्रेक थ्रू आपको मिलना है, जो रोशनी, जो रास्ता आपको मिलना है ना, जो आपके जीवन में ऊर्जा आनी है, वो ना मिले। और आप कहीं ना कहीं खुद उन उन एनर्जीज़ को कामयाब होने दे रहे हैं। आप खुद उन शक्तियों को कामयाब होने दे रहे हैं। बहुत लंबे टाइम की जर्नी है। हाँ, आपका जो रास्ता स्टार्ट हुआ है वो इतना अच्छा अब स्टार्ट हुआ है, इतना पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है। पास्ट को अगर आप भूल गए तो कोई भी चीज़, जैसे ही एडवेंचर था ना, अचानक से चमत्कारिक रूप से कुछ मिल जाना, है ना। तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे छोटे छोटे कदम से आप आगे बढ़ते रहिए। आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, आपकी सोल पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। जो दूसरे बोल रहे हैं उसको बोलने दीजिए। जब हम कर्मा 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 की बात करते हैं तो एक बार हमें भी तो ये सोचना चाहिए ना कि ये कार्मिक रिलेशन हम क्यों नेगेटिव सोल से बना रहे हैं, ये कार्मिक एनर्जी मेरी लाइफ में क्यों आ रही है ना। अनलेस अनटिल जब तक मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया है, तो जब मैंने उनके साथ कुछ किया ही नहीं है, तो मैं उन दिव्य चीज़ों को समझ के अपने रास्ते को अच्छा एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रही हूँ। एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ और एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हूँ। दोनों चीज़ें मेरे जीवन में अच्छा हो नहीं सकता है, और जो हो रहा है मैं उसको स्वीकार नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन बनाना है ट्रस्ट से ना। दुख, तकलीफ, प्लेफुलनेस बहुत कुछ हो चुका, एग्जॉस्ट बहुत कुछ हो चुका, माइंड में नेगेटिव एनर्जी बहुत हो चुकी ना। तो आप मैसिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते मुझे नज़र आ रहे हैं, जबकि आपकी दिव्य शक्तियाँ आपको उन मैसिव चीज़ों से दूर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। आप देखिए ना, आप उस ट्रेन में हैं जो आपको ले जाने की कोशिश कर रही है आगे की तरफ, और आप पीछे पलट पलट के देख रहे हैं कि काश ये ट्रेन एक बार वापस हो जाए और मेरे शत्रु का कर्मा उसको मिल जाए। नहीं करना है आपको ये। आपकी जर्नी अच्छी स्टार्ट हो चुकी है, उसको एंजॉय कीजिए उस जर्नी को। दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं कि आगे बढ़िए, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो वहीं रहना है, पहले मुझे उससे बदला लेना है। ये आपके मन जो है, माइंड जो है वो भ्रमित हो रहा है। आप देखिए ना, हर दूसरे कार्ड के पास एक एयर का कार्ड आ जाता है। अभी भी क्या लग रहा है, नहीं नहीं, मैं अकेलापन, मेरे जीवन में दुख, मेरे जीवन में तकलीफ, मेरे जीवन में ये। जब तक फोकस नहीं करेंगे, जब तक फोकस डाइवर्ट नहीं करेंगे, तब तक इसी अकेलेपन की एनर्जी से जूझते रहेंगे। आप एक क्रेज़ी हो रहे हैं किसी चीज़ के प्रति। मैंने क्रेज़ी वर्ड का इस्तेमाल किया है। सच में आप किसी एनर्जी के प्रति बहुत क्रेज़ी हो रहे हैं ना। कोई कोई चीज़ आपको डरा रही है, कोई एनर्जी आपको डरा रही है। हाँ, तो ये जो जिस ट्रेन में आप बैठे हैं ना, इस विंडो के बाहर देखिए, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, यहाँ पे आप अपना दूसरा जीवन और अच्छा जीवन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये दिव्य शक्ति आपको कहने की कोशिश की रही है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। इस कुछ लोगों को दुख में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि वो ईश्वर के संदेश को भी नहीं समझ पाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी तो बाद की बात है, पहले अपनी जीवन को तो जड़ना शुरू कीजिए। सीधा लोग आके सवाल कर लेते हैं, क्या ये मेरी कार्मिक जर्नी है, क्या ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है। कार्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी के बीच भी एक जर्नी होती है, जो अपनी लाइफ को आपको सुकून से जीना होता है। जिस दिन आप सुकून से जीना शुरू कर देंगे, आपको आगे के मार्ग खुद दिखने से नजर आ जाएंगे ना। अगर आप इस विंडो से थोड़ा साइड देख लेंगे तो आपको ये ग्रीनरी नज़र आएगी, पर उसके लिए गर्दन आप ही को घुमानी पड़ेगी। ईश्वर नहीं आएगा कि चलो जी गर्दन घुमाओ।
है ना। तो जो डिफ़िकल्ट पार्ट है जीवन का वो क्या है, आपका नज़रिया। और जो आपकी आत्मा, जो दिव्य शक्तियाँ बार बार कह रही हैं कि इस चीज़ को अनफिनिश मत छोड़िए, इस जर्नी को अनफिनिश मत छोड़िए, कंप्लीट कीजिए। ऑलरेडी वर्स्ट सिचुएशन आप देख चुके हैं, फिर आप वर्स्ट सिचुएशन में क्यों रहना चाहते हैं, ये दिव्य शक्तियाँ आपसे बार बार कह रही हैं। वो जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो जो बुरे लोग हैं, वो आपसे दूर जाने के लिए तैयार हैं, बट आप उनको अपनी मेमोरीज से रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कोड कट नहीं कर रहे हैं। आप बार बार अपने हार्ड टाइम को याद करते हैं, आप बार बार अपने सेक्रीफाइस को याद करते हैं। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, फोकस। अपने आप को स्टेबल बनाइए, अपने आप को इम्बैलेंस्ड मत रहने दीजिए ना। जो भी जर्नी शुरू हो रही है ना, उस जर्नी को एज इट इज़ देखने शुरू कीजिए। उस जर्नी में अपने पुराने थॉट्स को मत लेके आइए, उस जर्नी में नेगेटिव थॉट्स को मत लेके आइए, क्योंकि आपको ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा। आपकी एनर्जी पॉजिटिव ज़रूर होंगी अगर आप उन वाइब्रेशंस को पकड़ना शुरू करेंगे जो ईश्वर आपको संदेश दे रहा है, उस चीज़ को देखना शुरू करेंगे जो ईश्वर आपको दिखा रहा है, उस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। स्लोइंग डाउन, रोशनी की तरफ जा रहा है। हर दूसरे कार्ड की बाद आप तीसरा कार्ड नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि आप देखना ही शुरू नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ईश्वर की कोई गलती नहीं है, डिवाइन ने ये प्रकृति इक्वल बनाई है। कोई कार्मिक को पकड़ के बैठ जाता है, और कुछ डिसीजन पावर, अगर सब कुछ किस्मत में होता ना तो फिर हमें माइंड नहीं मिलता, फिर ये वाली एनर्जीज नहीं मिलती। कुछ डिसीजन ईश्वर ने हमारे हाथ में भी छोड़े हैं, कुछ एनर्जीज ईश्वर ने हमारे हाथ में भी छोड़ी हैं, कुछ चीज़ों को उन्होंने हमारे वश में भी किया है, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ का आपको समझना है, उस एनर्जी का आपको समझना है। माइजर, अब यहाँ पे माइजर दो चीज़ें कह रहा है, सेलिब्रेशन। एक तो वक्त आ गया खुशी मनाने का, ठीक है, बहुत सेलिब्रेशन का कार्ड है, माइजर के साथ है। तो यहाँ पे एक तो वक्त आ गया है खुशी मनाने का, एनर्जी अगर ब्लॉक हो रही है तो उसको अनब्लॉक करने का। दूसरा एक चीज़ जो आपके पास है उसको जीने का। सेलिब्रेट आप तभी कर पाएंगे जो प्रेजेंट में आपके पास है उसका यूज़ करना शुरू कीजिए। आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपने यूज़ करना तो सीखा ही नहीं है, आपने सिर्फ पेन में रहना सीखा है। तो ये जो टाइम है, ये आपके पास जो है, ऐसा नहीं है आपके पास अच्छी मेमोरीज़ नहीं है ना हो, या ऐसा नहीं है कि आपके जीने के लायक आपके पास पैसा नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि आप जीवन में कभी खुश हो ही नहीं सकते। मैं नहीं मानती कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खुश रहने का एक भी बहाना ना हो, खुश रहने का एक भी रीज़न ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है जिससे वो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सके, खुश रह सके। आपके पास भी वो उद्देश्य है, और आजकल ये शक्तियाँ बार बार आपको उसी तरफ लेके जा रही हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में नहीं आना है, जो है उसका यूज़ करना शुरू कीजिए। ये सोच के मत डरिए कि मैं इसका यूज़ करना शुरू करूँगी या इसकी एनर्जी को देखना समझना शुरू करूँगी तो मेरे पास फिर से नेगेटिविटी आ जाएगी, मेरी एनर्जी फिर से नेगेटिव हो जाएगी। कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा, आपकी कोई एनर्जी नेगेटिव नहीं होने वाली है, या कोई आपको नज़र नहीं लगने वाली है। 90% हम नज़र लगा लेते हैं, 90% हम सोच सोच के एक बैगेज कैरी कर लेते हैं। यहाँ पे वक्त आया है आपके पास जो है उसको एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का, खुश रहने का। तो इन खुशियों को अपनी लाइफ में लेके आइए, इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेके आइए। ये दिव्य आत्माएं आपको कह रही हैं कि मत रहो दुख में, मत रहो प्रॉब्लम में, हील करो, दुख को हील करो, तकलीफ़ को हील करो, शक्तियों को आगे बढ़ो ना। उन शक्तियों को अपने जीवन में, है ना, उन शक्तियों को अपने जीवन में लाके अपने जीवन को जीना शुरू करो। सेलिब्रेट, खुश रहना आपका अधिकार है। बहुत लोगों को तो ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि जैसे खुश रहना उनका अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार सिर्फ दुखी रहना है, और वो रहते हैं ना, वो दुखी रहते हैं। उनको ये लगता है कि दुख रह, बस उनके जीवन में दुख है तो उनको दुखी ही रहना चाहिए। इस एनर्जी से निकलने का वक्त आ गया है।
आपके मार्ग खुल रहे हैं, उन मार्ग को देखना शुरू कीजिए। एक्सपेंशियस सोल, कुछ लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर मुझे जाते नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है। डिवाइन होली एमेथिस्ट, अगर अपने आप को, अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है, लव एंड पीस, तो इन एनर्जीज़ को देख लीजिए ज़रा, इन एनर्जीज़ पे भरोसा कर लीजिए। पहला है महाअवतार बाबा जी, एक्सपेंशन सोल। कुदरत आपसे कह रही है कि अपनी आत्मा की शक्ति को समझिए, अपनी आत्मा की पावर को समझिए, उस एनर्जी को समझिए जो आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही है। एक्सपेंड कीजिए अपने आप पे, अंडरस्टैंड कीजिए उस कनेक्शन को जो आपके और ईश्वर के बीच बना हुआ है। अंडरस्टैंड कीजिए उस एनर्जी को जो आपको प्रोग्रेस देगा। हाँ, यहाँ पे दुनिया में कोई भी दूसरी सोल आपको प्रोग्रेस नहीं देगी। हाँ, दूसरी सोल के जो कर्मा है वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ज़रूर ले जाएंगे। हाँ, जो दूसरी सोल की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में ज़रूर लेके जाएगी जहाँ पे आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, जहाँ पे आप अपने आप को बैड फील करेंगे, जहाँ पे आप अपने आप को बुरा फील करेंगे। ठीक है, तो होली एमेथिस्ट, उन चैलेंजेस से आगे निकलिए। वो दिव्य आत्माएं आपको संकेत दे रही हैं, उन चैलेंजेस से आगे निकलिए। आपकी जो डिज़ायर है उस पर काम करना शुरू कीजिए। डिज़ायर ये नहीं होनी चाहिए कि शत्रु को कर्मा मिले, आत्मबल बढ़ाने की, प्रोग्रेस, जॉब चाहते हैं, रिश्ते इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने आप से प्यार करना चाहते हैं। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं करता। जिस इंसान की एनर्जी अपने लिए पॉजिटिव नहीं है, उस इंसान की एनर्जी किसी के लिए प्योर नहीं हो सकती, पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो अपनी डिज़ायर पर फोकस करना है, अपनी एनर्जी पे फोकस करना है। लव एंड पीस, पास्ट की जो भी तकलीफ़ें हैं, किसी ने कितना भी दर्द दिया है, किसी ने कितना भी नेगेटिव किया है, पास्ट की जो भी तकलीफ़ें हैं, हाँ, उनको हील कीजिए। जो आपके लिए सही है, जो आपकी आत्मा के लिए सही है, उस पर वर्क कीजिए। शांति को चूज़ कीजिए, हीलिंग को चूज़ कीजिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी को चूज़ कीजिए, अपनी प्रोग्रेस को चूज़ कीजिए। बिल्कुल भी किसी के कर्मा को चूज़ मत कीजिए। किसी की एग्जॉस्ट हो दे, कोई आपकी शक्ति को हरा दे, कोई आपकी शक्ति को थका दे, उसको मत कीजिए। हाँ, उसको अगर आप जितना करेंगे उतनी ही आपको तकलीफ होगी, उतनी ही एनर्जी आपकी इम्बैलेंस्ड होगी, उतना ही आप अपने आप को बैड फील करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे। तो यहाँ पे प्रेम, शांति, अपनी आत्मा को बढ़ाने का, अपनी सोल को बढ़ाने का, चीज़ों को लेट गो करने का, नेगेटिव एनर्जीज़ को लेट गो करने का वक्त आ गया है। चूज़ करना है उस शांति को, हील करना है उस टाइम को जो आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, आपको नेगेटिव एनर्जी देता है। वो टाइम अगर आप हील कर लेंगे तो भी आपके जीवन में खुशियाँ वैसे तो आ चुकी हैं, बट एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट दोनों चीज़ लेके आनी है। लव एंड पीस लेके आनी है, शांति लेके आनी है, डिवाइन को पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में घुलने मिलने की अनुमति देनी है। डिवाइन भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स तभी देती है जब आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा ना, लॉर्ड शिवा क्या है? हर बुरी चीज़ के संहारक हैं। हर बुरी चीज़ को, हर बुरी एनर्जी को समाप्त करके आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपकी इनर फोर्स को बढ़ाएंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपके दुख से, आपके जीवन से दुख को ख़त्म करेंगे। लेकिन सिर्फ शिव आपके दुख को ख़त्म कर दे, सिर्फ भोले बाबा आपके दुख को ख़त्म कर दे, सिर्फ प्रकृति आपके दुख को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ आपकी लाइफ में तभी आती है जब आप स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स की संकेतों को सुनना शुरू करते हैं। लॉर्ड शिवा की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। लॉर्ड शिवा आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उस एनर्जी को समझिए, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, लेके आइए और अपनी इनर फोर्स को बढ़ाइए, अपनी अंतरात्मा के मान सम्मान को बढ़ाइए। बाहरी दुनिया के मान सम्मान को नहीं बढ़ाना है, आपकी सोल के मान सम्मान को बढ़ाना है, आपकी सोल की प्रेजेंस पावर को बढ़ाना है ना। शिव का आशीर्वाद चाहिए। तो भोले ने तो विष भी पी लिया था और फिर भी अपना मार्ग नहीं छोड़ा था ना। तो उस पावर को बढ़ाना है जो विष पी के भी
आपके जीवन को प्रोग्रेस दे, जो विश पी के भी आपके जीवन को आगे बढ़ाए। डांस विद द यूनिवर्स, डिवाइन की शक्तियों को समझिए, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और डांस विद यूनिवर्स मतलब उसकी जो पॉजिटिविटी है, डांस को कौन करता है? इंसान। जब पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, जब खुशी आपके अंदर आती है, तो उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए, उस पावर को एक्सेप्ट कीजिए, उस डिवाइन की एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में उनको ग्रो करना शुरू कीजिए। ईश्वर का साथ भी आपको मिलेगा, डिवाइन आपके लिए रास्ते भी खोल रही है, दिव्यात्मा जो आपको समझाने की कोशिश कर रही है वो भी आपको समझ में आएगा और आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट लव, पीस, होली एमेथिस्ट या महाअवतार बाबा जैसी एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।